जिस झूठ का प्रचार किया जा रहा है उस झूठ को आप ही के पास बेचकर आप ही के रुपए से आप ही के सामने झूठ का प्रचार किया जा रहा है, फिर से उसी झूठ को आपके पास बेचने के लिए। कोरोना काल में जिस समय पूरी दुनिया भर में सभी का बिजनेस ठप हो रहा था, उसी समय फार्मास्यूटिकल कंपनीज का बिजनेस आसमान छू रहा था और इसी बहती गंगा में पतंजलि भी अपना हाथ धोने निकल पड़ा। आप लोगों को पता होगा कि पतंजलि भारत का सबसे तेज़ ग्रो करने वाली कंपनीज में से एक है, और जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन आयुर्वेदिक और स्वदेशी के नाम पर अगर आपको कोई कचरा बेचने लगे तब कितनी अच्छी बात है, ये भी आपको पता है। 23 जून 2020 को भारत में पहली बार पतंजलि के द्वारा कोरोना के खिलाफ दवाई के रूप में कोरोनिल को लॉन्च किया गया। लॉन्च के वक्त बाबा रामदेव ये दावा कर रहे थे कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज, कोई भी मरीज 3 से 7 दिन के अंदर 100% यानी कि पूरी तरह से इस कोरोनिल टैबलेट की मदद से ठीक किया जा सकता है। उनका ये भी कहना था कि एक दिन के अंदर कोरोनिल का 10 लाख पैकेट का डिमांड किया जा रहा है, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख पैकेट ही बना पा रहे हैं। इस कोरोनिल टैबलेट को पतंजलि रिसर्च सेंटर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर इन दोनों के द्वारा मिलकर तैयार किया गया था। हालांकि इसके लॉन्च के तुरंत बाद कोरोनिल बेचने के लिए आयुष मंत्रालय के द्वारा पतंजलि पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन बाद में केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया कि कोरोनिल को इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में पतंजलि बेच सकती है, लेकिन कोविड-19 के इलाज के रूप में नहीं। इम्यूनिटी बूस्टर यानी कि इंसान के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, उसी क्षमता को बढ़ाने के लिए कोरोनिल को दवा के रूप में बेचने के लिए मंजूरी मिल गया पतंजलि को आयुष मंत्रालय के द्वारा। पिछले सप्ताह 19 फरवरी को कोरोनिल को फिर से रिलॉन्च किया गया, जिसमें इसे कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का सबसे पहला साक्ष्य आधारित दवा बताया गया। इस इवेंट में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। इस इवेंट में बाबा रामदेव ये बयान देते हैं कि कोरोनिल को WHO के द्वारा कोरोना के खिलाफ आयुर्वेदिक दवा के रूप में मान्यता दी गई है। इस इवेंट में बाबा रामदेव कुछ रिसर्च पेपर्स भी सामने रखते हैं और ये कहते हैं कि आयुष मंत्रालय के द्वारा कोरोनिल को दवा के रूप में बेचने के लिए भी लाइसेंस मिल चुका है। ये सब के बाद सभी मीडिया हाउसेस WHO करना शुरू कर देता है और पूरे सोशल मीडिया में ये सर्कुलेट होने लगता है कि कोरोनिल को WHO के द्वारा कोविड-19 के खिलाफ दवा के रूप में बेचने के लिए सर्टिफिकेट मिल गया है। सभी मीडिया हाउसेस अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी करने लगे और बाबा रामदेव से इंटरव्यू लिया जाना शुरू हो गया। कुछ मीडिया एंकर्स इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था जैसे WHO के हेड डायरेक्ट टेड्रोस एडेनोम से इनकी बात हो गई हो कोरोनिल के सर्टिफिकेशन को लेकर। लेकिन आज इस पर WHO की सहमति मिल चुकी है। यहाँ सबसे अजीब बात यह है कि इन लोगों को इतना भी पता नहीं है कि किसी भी दवा को WHO के द्वारा सर्टिफाई नहीं किया जाता है, जबकि इनका जो भी बयान था या फिर इंटरव्यू था इसी मुद्दे पर था कि कोरोनिल को WHO के द्वारा कोरोना के खिलाफ दवा के रूप में मान्यता मिल चुका है। न्यूज स्टेट के एंकर दीपक चौरसिया बाबा रामदेव का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें बाबा ये कहते हैं कि पतंजलि दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने कोरोना के खिलाफ दवा बनाई है। वो ये भी कहते हैं कि WHO की तरफ से एक टीम आई थी जिसने उनके कंपनी का दौरा किया और उन्हें लाइसेंस दिया, जिससे अब कोरोनिल को 150 से भी अधिक देशों में बेचा जा सकता है। न्यूज स्टेट के अलावा कई सारे मीडिया हाउसेस के द्वारा WHO करते हुए बाबा रामदेव का इंटरव्यू लिया गया। जब सोशल मीडिया पर यह सब कुछ ज़्यादा होने लगा, तब पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण एक ट्वीट करते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि कोरोनिल के सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट CPP का सर्टिफिकेट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट GMP भारत सरकार के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI के द्वारा जारी किया गया है। वो ये भी कहते हैं कि जो CPP लाइसेंस जारी किया गया था वो WHO के GMP क्वालिटी अप्रूवल्स के अनुसार ही किया गया था। अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये GMP होता क्या है। जो भी दवा बनाई जाती है उसमें से कौन सी चीज़ों को ध्यान देना होता है। पहला कि वो दवा आखिर किस बीमारी के लिए बनाया गया है, और दूसरा कि जिस भी खास बीमारी के लिए वो दवा बनाया गया है उस दवा को बनाने के लिए कुछ खास चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता होगा, राइट। तो WHO के वेबसाइट के अनुसार किसी भी दवा का GMP सर्टिफिकेट ये सुनिश्चित करता है कि जो दवा जिस बीमारी के लिए बनाया जा रहा है और उस दवा में जो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं उसका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों सही रहे। GMP सर्टिफिकेट किसी भी दवा को बनाने का जो तरीका होता है वो, और दवा बनने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है, इन दोनों की क्वालिटी को भी सुनिश्चित करता है। GMP ये भी सुनिश्चित करता है कि किसी भी दवा को बनाने का तरीका और उससे संबंधित सभी जांच प्रक्रिया स्पष्ट रूप से बताया गया हो, मान्य हो,
जांच किया गया हो और लिखित हो। कोरोनिल के संदर्भ में पतंजलि के द्वारा एक और बयान में ये कहा गया कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के आयुष मंत्रालय के द्वारा कोरोनिल को सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट CPP WHO के सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत दिया गया है। सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट CPP ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसे WHO के द्वारा बताए गए तरीके से जारी किया जाता है, लेकिन कभी भी डायरेक्ट WHO की तरफ से ये CPP जारी नहीं किया जाता है। CPP सिर्फ ये सुनिश्चित करता है कि वो दवा एक्सपोर्ट के लिए योग्य है, यानी कि उस दवा को निर्यात किया जा सकता है। जब सोशल मीडिया पर कोरोनिल का झूठ बहुत ज़्यादा फैलने लगा तब खुद WHO साउथ ईस्ट एशिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस दावा को खारिज करते हुए ये ट्वीट किया गया कि कोविड-19 के उपचार के लिए WHO की तरफ से किसी भी पारंपरिक दवा के प्रभावशीलता की समीक्षा नहीं किया गया है और ना ही उसे प्रमाणित किया गया है। यानी कि जो लोग भी अभी तक WHO कर रहे थे वो सब कुछ एक झूठ था, क्योंकि WHO की तरफ से कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं किया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मीडिया एंकर्स बाबा रामदेव का इंटरव्यू ले रहे थे उसी समय स्क्रीन पर कोरोनिल का प्रचार भी आ रहा था। यानी कि खुलेआम झूठ बोला जा रहा है, झूठ दिखाया जा रहा है, झूठ बेचा जा रहा है और झूठ का प्रचार भी किया जा रहा है। जिस झूठ का प्रचार किया जा रहा है उस झूठ को आप ही के पास बेचकर आप ही के रुपए से आप ही के सामने झूठ का प्रचार किया जा रहा है, फिर से उसी झूठ को आपके पास बेचने के लिए। और जो आपको झूठ दिखा रहा है वो भी आप ही के रुपए से आप ही को झूठ दिखा रहा है। ये तो अजीब तरह का एक साइकिल है और मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चलता रहता है। वैसे आपका दोस्त भले ही किसी को मारे पीटे, लेकिन अगर आपको दिन में 2 समोसे खिलाता हो तो आप तो उसी की तरफदारी करेंगे, है कि नहीं? और अगर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसा कर रही है तो कौन सा गलत कर रही है, बताइए। ये सब के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की तरफ से हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के ऊपर सवाल उठाया गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि डॉक्टर हर्षवर्धन सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि WHO बोर्ड के एक मेंबर भी हैं और एक डॉक्टर के कोड ऑफ एक्ट के तहत किसी भी दवा का प्रचार करना सरासर इलीगल है। और कोई भी डॉक्टर किसी भी दवा के बारे में ना तो कोई स्टेटमेंट दे सकता है, ना उसे किसी तरह से कोई भी डॉक्टर प्रचार नहीं कर सकता है किसी भी दवाई को। डॉक्टर हर्षवर्धन पर सवाल उठाते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं कि देश के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते पूरे देश के लोगों को ऐसे झूठे गढ़े हुए अवैज्ञानिक उत्पाद को जारी करना कितना न्याय संगत है और ऐसे गलत तरीके से किसी भी उत्पाद को बढ़ावा देना कितना नैतिक है। जनवरी 2021 में उत्तराखंड के स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ के द्वारा कोरोनिल के लाइसेंस को एक इम्यूनिटी बूस्टर से अपग्रेड करके इसे कोविड-19 के खिलाफ सपोर्टिंग मेजर के रूप में जारी कर दिया गया, अपग्रेड कर दिया गया। इस अपग्रेडेड लाइसेंस का मतलब ये था कि इसे जिंक, विटामिन C, मल्टीविटामिन्स या और कोई सप्लीमेंट्री विटामिन्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कोविड-19 के इलाज के रूप में नहीं। जब आप कोरोनिल से संबंधित जारी किए गए रिसर्च पेपर्स को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे मैनिपुलेटेड वर्ड्स का इस्तेमाल करके पूरे रिसर्च पेपर्स को मैनिपुलेट किया गया है। और आयुर्वेद से संबंधित जो दवा रजिस्टर करने का जो प्रक्रिया है, इन दोनों के बारे में अलग से आराम से डिटेल में बात किया जा सकता है। ये कोरोनिल का रिसर्च पेपर और आयुर्वेद से संबंधित दवा को रजिस्टर करने का जो प्रक्रिया है, जो क्राइटेरिया प्रक्रिया जो भी है, सब कुछ। बाबा रामदेव एलोपैथी को आयुर्वेद से रिप्लेस करना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि पिछले काफ़ी समय से एलोपैथिक मार्केट में दवा का दाम कुछ अजीब तरह से बढ़ता जा रहा है और उस दवा के दाम को रेगुलेट करने का कोई ढंग का रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं है। और ये एक मेडिकल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कभी भी डिमांड घटने वाला नहीं है, या फिर हो सकता है कभी डिमांड घटने ही ना दिया जाता हो। ये एक अलग ही टॉपिक है बात करने के लिए। खैर, हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज के हेल्प से अगर एलोपैथी मार्केट का मोनोपोली आयुर्वेद से ख़त्म किया जाए तो इससे सिर्फ भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन आयुर्वेद के नाम पर अगर बिजनेस होने लगे तब एलोपैथी को रिप्लेस कर पाना कभी भी मुमकिन नहीं है। लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, खासकर भारत में आयुर्वेद से जुड़े भावनाओं की वजह से बिज़नेस करना काफ़ी आसान है। और वैसे भी बिज़नेस का सिर्फ एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट। बिना प्रॉफिट का कोई बिज़नेस नहीं करता। लेकिन प्रॉफिट करते हुए भी अगर आप प्रोडक्ट अच्छा दें तो लोगों को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन भारत में अगर आप आयुर्वेद के नाम पर गोबर में गोमूत्र मिलाकर कैंसर का दवा बेचने लग जाए और फिर भी लोग खरीदने लगे तो फिर अलग ही बात है। यहाँ परेशानी ये नहीं है कि कोरोनिल लोगों के सेहत के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक। यहाँ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आप बिजनेस के लिए लोगों को किस हद तक बेवकूफ़ बना सकते हैं और सरकार किस हद तक खुलेआम साथ दे रही है। वही सरकार जिसका काम है जनता का सेवा करना। यहाँ सबसे ज़्यादा असर पड़ता है आम जनता पर।
सभी लोग अपने अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं और भारत में आम जनता का पतंजलि पर काफ़ी भरोसा भी है और इसी भरोसे के दम पर कुछ भी बेचा जा सकता है। और यहाँ नुकसान किसका होता है? आम जनता का। रुपया जाता है, भरोसा टूटता है और साथ ही साथ स्वास्थ्य भी जाता है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसे पतंजलि उत्पाद पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, बाबा रामदेव पर काफ़ी भरोसा है, तो वो इंसान क्या करेगा कि कोरोना से बचने के लिए कोई और दवा ना लेकर सिर्फ और सिर्फ कोरोनिल लेगा। अब वो उसे लगेगा कि अब कोरोनिल ले लिया है तो फिर किसी और दवा को लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ना तो कोई और दवा लेगा ना वैक्सीन लेगा। अब इस कोरोनिल पर भरोसा होने की वजह से आगे क्या हो सकता है ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब मुझे तो बस एक ही चीज़ का इंतज़ार है, शायद हो सकता है आपको भी इसी चीज़ का इंतज़ार हो। स्वदेशी आयुर्वेदिक पतंजलि पेट्रोल 34 रुपये वाला, जैसा कि बाबा रामदेव कह रहे थे, ये मिल जाए बस लोगों का कल्याण हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि लोगों को कोरोनिल के बारे में सच्चाई पता चले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। टुवर्ड्स द चेंज।